फ्रेंड्स, देखिए, मैंने कितनी बार वीडियो बता रहा हूँ। जब तक आरएसआई नीचे नहीं आएगा, जब तक हम अपने मार्केट को बियर्स नहीं समझेंगे, चाहे कौन सी भी न्यूज आए, चाहे कहीं पर भी बम ब्लास्ट हो, चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ भी होगा, मार्केट पहले आरएसआई को सबसे पहले ब्रेक करेगा। जब हमने आपको बता दिया वीकली में, जब तक अब वीकली में आरएसआई जब 60 के ऊपर का सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट में तो तेजी तो होगी, तो उठापटक इतने पॉइंटों की होगी कि आप उसे संभालने में थोड़ा असमर्थ हो रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है। अब आप देखिए, आरएसआई पहले यहाँ था और फिर इस वाली कैंडल में इतना था, और प्राइस अभी तक वहीं तक पहुंचा है, और आरएसआई अपने आप को वीकली में धीरे धीरे भी 66 ले गया, मतलब 66 ले गया। आप देखिए कि किस तरह से 66 ले गया, और पता भी नहीं पड़ा किस तरह से लिया जा रहा है। मार्केट अपने आप को देखिए, जहाँ पर आरएसआई 70 ले गया था, 70 के बाद उसने सोचा कि ओवर सोल्ड, बोलते हैं ओवरबोट हो गया, ओवर सोल्ड हो गया है। अब की आरएसआई फिर से ड्रॉप हुआ 2-3 दिन में, और होल्ड करके एकदम ऐसे करके इस तरह से ब्रेक किया है। अब वनडे में अब 65, अब देखना अब वनडे में आरएसआई अब की बार अगर 65 जाएगा, तो अब की ब्रेक नहीं करेगा, अब की और ऊपर 80-70 तक और 85 तक आरएसआई वनडे में भी जाएगा। अब की बहुत बुलिश रहेगा। अगर आप मार्केट 38,000 के ऊपर क्लोजिंग कर 38,000 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। और 38,000 वाला अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और 38,000 के ऊपर चलेगा मार्केट तो अपना रहेगा 48,000 से नीचे रहेगा। जब तक हम लोग ऊपर भी जाए, कितना भी 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो अपन बाय करेंगे, और उससे नीचे आएगा तो इसमें तुरंत सेल कर देंगे। यही अपना एक पॉइंट लेवल है। बाकी अपने अभी अपने कोई फिलहाल कोई वो नहीं है। तो और मंथली में भी आरएसआई 65 हो गया है, 65 से भी ऊपर हो गया है, और 66 हो गया है, देखिए। और जो छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, और नेक्स्ट वीक में एक बड़ा कैंडल बनने, नेक्स्ट मंथ में बड़ा कैंडल बनने के लिए इस तरह का कैंडल बनना चाहिए, इस तरह का। और लास्ट में फिर वो ऐसे भरा हुआ होगा, तो लास्ट में ऐसे खाली भी कर सकता है मंथली में, ऐसा कोई वो नहीं है। पर क्योंकि बैंक निफ्टी का भी रिटर्न स्टार्ट होगा, क्योंकि निफ्टी काफ़ी बुलिश हो चुकी है और बैंक निफ्टी बुलिश नहीं हुई है। और तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से बैंक निफ्टी बुलिश और किस तरह से वो क्या हुआ है। तो आप देखिए, निफ्टी काफ़ी हाई हो गया है धीरे धीरे, और कितना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है निफ्टी। और फिर भी लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि मार्केट अब बहुत ऊपर हो गया है तो अब गिरेगा। देखिए, जिस इस तरह से मंथली में आरएसआई इसमें निफ्टी में धीरे धीरे करके गया था। आप निफ्टी पहले चल रही है, बैंक निफ्टी बाद में चल रही है, तो आप इसका भी वीकली में चार्ट देख के आप पहचान सकते हो कि बैंक निफ्टी में किस तरह से चार्ट बनेगा। अब देखिए, यहाँ से 64-66 से यहाँ से एक बार ब्रेक किया, फिर ये कैंडल, फिर इस तरीके से मार्केट बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, अब 1280 हो गया है। अब ये मार्केट 18,000 तो पहुंच ही जाएगा आराम से, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देख लो, मंथली में भी अब 79 हो गया है, और 2 मंथ से बराबर ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल सेम ही बनेगी निफ्टी में तो। और बैंक निफ्टी में देखते हैं किस तरह से थे अभी बैंकों का, एचडीएफसी और आईसीआई बैंक का चार्ट देख के वो डिसाइड करेंगे किस तरह का चार्ट बनने के लिए तैयार है, और बैंक निफ्टी में कितनी बुलिश रह सकती है। ये तो करीब पहुंचने वाला ही है कि लोग सोच रहे 18,000 का टारगेट है, ये 18,000 निकलेगा तो और भी ऊपर निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आरएसआई 80 से 85 में होल्ड करता है, तो 90 से होल्ड करता है, तो 95 में चला जाता है आरएसआई। कोई कुछ नहीं है, मतलब तेज़ी में तेज़ी बनाता रहता है। जब तक ये डाइवर्जेशन नीचे के लिए नहीं बनाएगा मार्केट में, तब तक गिरावट नहीं आएगी। अब देखिए, यहाँ पर डाइवर्जेशन बना रहा था धीरे 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 धीरे, तो यहीं पर देखिए कितनी प्राइस होल्ड किया, और तो डाइवर्जेशन तो करते ज़्यादा नीचे आ रहा था। अब इधर से डाइवर्जेशन ऊपर के लिए बना रहा है, और प्राइस ऊपर के लिए बढ़ती जा रही है।
इसी तरह से आप निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में देखिए किस तरह से डाइवर्जेंस होकर के ऊपर के लिए जा रहा है। अब ये पुराना कल का जो हाई था, पहले भी जो मार्केट हाई बना चुका है, वहीं पर आगे खड़ा हुआ है मार्केट। और अब ये फ्यूचर तो चला गया था, पहले जो हाई था उसके बाद फ्यूचर चला गया, पर ये इंडेक्स नहीं गया था हालांकि। तो आपको मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ, जो ये फ्यूचर दिखा देता हूँ आपको। देखिए फ्यूचर तो काफ़ी चला गया था इस महीने में भी, 38,000 से कुछ ऊपर तक भी गया है, पर इंडेक्स नहीं गया पहले भी यहाँ पर। अभी जो पिछला पहले हाई था मंथली में, वो अभी उसने टच किया है, और फ्यूचर तेज़ी से भागते हुए चला गया, पर इंडेक्स नहीं गया था, उसमें भी तेज़ी थी। तो ये यहीं तक, मतलब उस हाई से थोड़ा सा भी, ये हाई है ना, वहीं से गया था। तो आप देखिए अब इसको, वैसे तो बढ़िया सा एक प्राइस एक्शन भी बना लिया, सारी चीज़ें उसने बढ़िया से कर ली हैं इस जगह पे। आप बताइए, अब प्राइस एक्शन भी एक तरह से ऐसे ट्रेड ट्रेड जा रहा था, और इस तरह से गया तो, और इस तरह से प्राइस एक्शन बना दिए। चलो हम बता देते हैं आपको, प्राइस एक्शन बनाने आरएसआई भी, ये सारी चीज़ें हैं। अब किस कोई कमी की, कोई चीज़ की कमी नहीं मार्केट के अंदर। देखिए देखिए अब ये ऐसे इस तरह से ये प्राइस एक्शन बनाया है उसने इस तरह से। अब मार्केट ऊपर बिल्कुल हाई पे ही है, 38,000 अपना ऊपर रहेगा, और उसके बाद जो ऊपर जाएगा अपना प्रॉफिट होगा, नीचे के लिए 38,000 स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप किस तरह से काम करना चाहते हैं मार्केट में, आप खुद देखिए। और सिंपल तो है मार्केट, पर सरल नहीं है। सरल है पर वो मानसिकता की वजह से टफ हो जाती है, साइकोलॉजी। देखिए कल मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया, और जो लोगों ने शॉर्ट किया यहाँ पर क्लोजिंग दिया मार्केट ने, एक कैंडल ये उस तरफ से, इस वाले कैंडल और गिरावट सोचते हैं कि तीसरा कैंडल, और देखिए यहाँ से ऊपर गैप अप ओपन हुआ, और ऐसे वहाँ से खींचता गया ऊपर। ऐसा बड़े लोग क्या देखते हैं कि अब मार्केट अप ट्रेंड है, आप भी देख सकते हो, कोई ऐसा दोहरा नहीं है। वो आप जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप कितने भी मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट लगा दीजिए, और देखिए आज आरएसआई सीधा यहाँ 40 पे सपोर्ट ले रहा था कल। अब देखिए कल आपको यहाँ 40 पे सपोर्ट ले रहा था आरएसआई, और आरएसआई 40 में सपोर्ट लिया, सीधा उठाया उसने, यहाँ 250 पे ही खोला था, और यहाँ 37 में 250 पॉइंट प्लस खोला। उस समय आरएसआई सीधा आया ऊपर, और ऊपर से ऊपर ले लिया। पर आज मार्केट ने जो रिटर्न दिया है ना, वो बहुत गंदा दिया है, सिर्फ लोगों को लूटा है। क्योंकि सब 700-800 पॉइंट प्लस हुआ है, तो ऑप्शनों को वालों को, बायर वाले को कोई पैसा नहीं दिया है। पिछली बार ही, जब पिछले एक गुरुवार को ऑप्शन बायर वाले को 10 रुपये वाला भी 400-400 500-500 रुपये गया था, पर इस बार जो 800 रुपये प्लस हुआ है, फिर भी किसी कॉल को भी इस मार्केट ने पैसा नहीं दिया है। चाहे आप इन द मनी में देख लीजिए, ये इन द मनी वाला बीच का सबको दिखा देता हूँ आपको मैं। अब देखिए यहाँ 218 था, और इसको ये 700-800 तक ले गया, और पिछली बार ये 37,000 वाला 60 रुपये का लो बना के भी 700 रुपये गया था। तो ये कॉस्टली कितना है। और इसको देखिए 35,500 को, इसका भी ये शुरू पे लो 70-80 का, और ये 300 रुपये गया है। तो कोई एक, वो भी गया है तो किस तरह से गया है, देखिए बड़ा बड़ा प्राइस एक्शन बना के, और बाकी ऊपर की तो जीरो ही कर दी। तो 800 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस होने के कारण भी ये ऑप्शन ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। इसका क्या कारण है, बस अब ये मार्केट आपके बस की नहीं है, क्योंकि मार्केट जब ऑप्शन कभी कभी इतना पैसा देता है कि कभी बढ़ता है तब भी पैसा नहीं देता है। तो ये सिर्फ बड़े आदमी का गेम है, और जो किस तरह से लोगों को फंसाना है, कब किस, वो ऑप्शन बाइंग करता है तो वो 10 रुपये का ऑप्शन को 500 तक ले आता है, और कोई छोटा रिटेलर वही ऑप्शन बाय करेगा तो बहुत
100-150 रुपये तक ले जाएगा, और उसको इतना प्राइस एक्शन बनाएगा उसका कि उसको जीना आराम कर देगा। तो जीना आराम कर देगा, आप कितना भी कर लो, जब तक बड़ा आदमी उसमें पैसा नहीं डालेगा, वो उसको उस तरीके से बढ़ाता नहीं है मार्केट को। चाहे कितना भी फर्ज कर दिया, आज एक्सपायरी था तो कम से कम 800 पॉइंट दिया है मार्केट ने, तो कम 10 रुपये वाली चीज़ भी कम से कम तो कम कितना जाना चाहिए आप 800 पॉइंट में। अब 10 रुपये का तो कोई लो होगा ही नहीं किसी में, इसका भी नहीं होगा। सुबह का सुबह का देखो, इसका 36 रुपये का लो है, फिर भी इसका 125 पॉइंट तक हाईएस्ट गया है, देखिए एक साइडवेज में। तो क्या मार्केट है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएंगी। और जितना समय आप इस मार्केट में बिताओगे, और जितनी भी आप समय बिताओगे, हर चीज़ को बारीकियों से देखोगे, तो ही आप इस मार्केट में टिक पाओगे। नहीं तो इस मार्केट में टिकना, ऑप्शन में तो खासकर नहीं टिक पाओगे। पर मार्केट में कुछ चार्ट इम्पोर्टेंट्स होते हैं जो आप भी देख सकते हो, उसमें प्राइस एक्शन और सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, और एक अप ट्रेंड भी जा रहा होगा, फिर भी आप उसे बाइंग नहीं कर रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा मार्केट जाने वाला है ऊपर, फिर भी आप उसे ले नहीं पाएंगे। इसलिए आज काफ़ी लोगों ने ऑप्शन कॉल में भी घाटा किया होगा पक्का, क्योंकि कॉल का ये चार्ट है, देखिए किस तरह का बनाया है। ये कोई चार्ट पहली बार देखा है मैंने, और खुद मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस तरह का चार्ट जीवन में फिर भी बनेंगे, और फिर भी दिक्कत आती रहती है किस तरीके से। तो एक चार्ट है ना, तो बहुत किस तरीके से काम करता है मार्केट, कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इन चीज़ों को आप देखे हुए तो आपको तब मालूम पड़ेगा। ये पहली बार मैंने ऐसे चार्ट देखा है, तो इस चार्ट का भी मैं एक स्क्रीनशॉट, क्योंकि ऑप्शन का तो चार्ट हट जाता है, बल्कि इंडेक्स का रहेगा, ओनली फीचर का भी हट जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो बल्कि 800 पॉइंट देने के बाद भी मार्केट ने कोई पैसा नहीं दिया, एक ट्रेंड में घूमता रहा है। चलिए दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। और अब मेरा अपना वीडियो डालता हूँ, और वो एक इम्पोर्टेंस है। और मार्केट सिंपल से है, कोई चीज़ को आप पकड़ लोगे, तो जब पकड़ लोगे और उसको बार बार एम्प्लीफाई कर लोगे, तो आपको कभी ना कभी सक्सेस मार्केट में मिल जाएगी। 1 साल 2 साल 3 साल में कभी ना कभी मिल जाएगी। और मैं जल्दी ही कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। जब मेरे आप फॉलोवर बढ़ जाएंगे, यूट्यूब होगा, तो लाइव क्लासेस दूंगा मैं आपको, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, 100% करूंगा, उसमें कोई शक नहीं है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, उनको सारी चीज़ों को लिखिए, और कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो इस मार्केट के बारे में कुछ सीक्रेट पॉइंट है, वो आपको मैं बताऊंगा अपनी जब क्लासेस में स्टार्ट करूंगा तब। जय हिंद, जय भारत।